मोदी नहीं कर सका। मैं जितने हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन सबको उनका यौम आज़ादी मुबारकबाद हमारी तरफ से। इससे हिंदुस्तानियों को एक बात ज़रूर पता चल जानी चाहिए कि हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम उनकी हुकूमत के उन अज़ाइम के ख़िलाफ़ हैं कि जो वहाँ पे अक़लियतों के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं, जो कश्मीर में वो कर रहे हैं, जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहे हैं। और आप जब भी देखेंगे तो पाकिस्तान आपको, और हर पाकिस्तानी जो है वो आपको दिल से जो है ना वो हाथ मिलाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं होती आगे से। और जहाँ तक मोदी साहब के बयान का ताल्लुक है, तो जी पहले तो आपको ये बताऊँ कि डरपोक आदमी है ना, नाम लेना खुलकर। चाइना, लद्दाख में किसके साथ हुआ था? बर्मा के साथ हुआ था, वो कोई फ्रांस के साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था? ज़रा नाम ले। फिर दूसरा कौन है जिसके खिलाफ वो असला खरीद रहा है? पाकिस्तान है। यानी हालत उसकी इतनी है डरपोक आदमी की कि वो खुलकर नाम भी नहीं ले सकता अपने दुश्मनों का। और दूसरी बात उसने जो कहा कि भारतीय फ़ौज ने सबने देख लिया भारतीय फ़ौज क्या कर सकती है, तो ये आपको बताऊं, उसने पेन रावत और अजीत डोवाल को ताना दिया। ये हमें नहीं दिया, और हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी किया था अपने वीलॉग में, मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल पे, कि वो पेन रावत को और अजीत डोवाल को फारिग करना चाहता है, उनको टर्मिनेट करना चाहता है, क्योंकि उसके ख्याल में बहुत ज़्यादा सुबकी हो गई इंडियन फोर्सेस की लद्दाख के ऊपर। तो उसके जो हामी थे बीजेपी के और आरएसएस के लोग, उन्होंने उसको समझाया कि अभी वक्त नहीं है ये करने का। अभी किया तो ऑप्टिक्स जो है ना वो बड़े बुरे जाएंगे। हम ये भी नहीं कह सकते कि जी हमने भी चीनी मारे हैं और हमने भी ये किया है, तो सबको पता चल जाएगा कि हमारी वो आके ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। हालत ये है भारतीय फ़ौज की कि आपको पता है कश्मीर से बड़ा इलाका लद्दाख में चाइनीज़ आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। तब मोदी बताए किसके लिए तैयार बैठे हैं? उनके आने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको हैंड ओवर करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनसे मार खाने के लिए तैयार बैठे हैं, या कुछ और करने को तैयार बैठे हैं। तो मोदी को अब अपने अल्फाज का चुनाव ज़रा सोच समझ के करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है बीजेपी की एक लीडर ने फेसबुक पर हेट स्पीच की है, वायलेंस की बात की है और एज़ यूजुअल मुसलमानों के ख़िलाफ़ की है। तो उस पर जो है फेसबुक ने कोई रिएक्ट नहीं किया और फेसबुक ने कहा कि हम इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि उनको ख़तरा है कि उनका बिजनेस डाउन हो जाएगा इंडिया में। तो ये अब देखें ना, इससे तो फेसबुक की 2 नंबरी जो है ना वो सबको नज़र आ जाती है। क्या मैं कश्मीर के ऊपर लगाता हूँ तो मेरा वो अकाउंट जो है ना वो फ़ौरन ही बंद हो जाता है, और कई दफ़ा बंद हुआ है। पता नहीं कितनी बारी वार्निंग्स मिली हैं हमें। हम कश्मीर के ऊपर अपने यूट्यूब पे करते हैं तो हमें वार्निंग्स पढ़ना शुरू हो जाती हैं। कॉमन मैन भी अगर करते हैं तो वो उसको भी बिल्कुल बैन हर हो एक को, जाता और है। कई कई 100 अकाउंट्स उन्होंने बंद किए जिन्होंने कश्मीर के लिए कोई आवाज़ उठाई या कुछ किया। मैं तो बड़ी देर से गवर्नमेंट पाकिस्तान को कह रहा हूँ कि वो मौका दे। हम 24 घंटे में, 24 घंटे में, मैं 24 दिन नहीं कह रहा हूँ, हम फेसबुक का ऑल्टरनेट दे देते, ताकि हम कम से कम पाकिस्तान का नैरेटिव, कश्मीरियों का नैरेटिव, वो तो दुनिया के सामने खुलकर जाए ना। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसी कोई भी जो आप ये देखें ऐप है ना, वो सिर्फ एक चीज़ से चलती है, वो नंबर ऑफ यूज़र से चलती है। ठीक है ना? क्या पाकिस्तान में किसी ने फेसबुक डिसकंटिन्यू किया? नहीं किया। तो फिर हमने क्या दुश्मनी दिखानी इंडिया से? आप नेटफ्लिक्स के टॉप ट्रेंड्स देख लें पाकिस्तान में, कि 14 अगस्त के दिन इंडियन फिल्म जो है वो टॉप ट्रेंड पे थी। ये तो हाल है पाकिस्तानियों का। बातें हम यहाँ पे बैठ के करते हैं, हम ये फतह कर लेंगे तो हम फ़लस्तीन को आज़ाद करा देंगे, तो हम उसको ये कर देंगे। मैं इसलिए हमेशा जब लोगों को कहता हूँ कि बी रियलिस्टिक, अपनी हेटरेट जो है ना उसको अपने एक्शंस में भी लेके आए, ताकि उसका रिजल्ट तो आए। फेसबुक को पता चले अगर यहाँ पे 8 करोड़ अकाउंट बंद होते एक दिन में, अब तो मेरे ड्राइवर फेसबुक पे है, मेरा कुक फेसबुक पे है, हर आदमी फेसबुक पे है। लेकिन इसकी सर एक और वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास जितने भी यूट्यूब है, फेसबुक है और इस तरह की ऐप्स हैं, उनके ऑफिशियल्स यहाँ पे नहीं है, ऑफिसेज नहीं उससे है। फर्क नहीं पड़ता, आपने उनको इतने इंसेंटिव दे वो आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान का शुरू कर सकते हैं अलग से, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो सकता है। अभी 24 घंटे में ऑन करा देते हैं। ये राव वैस साहब आपके सामने बैठे हैं, इनसे पूछे, जब ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ख़त्म हो इनसे पूछे मैं क्या कह रहा हूँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
बल्कि उसके ऊपर अब एक वक्त आ गया कि हम खुद से भी एक प्रोग्राम करके बताएं लोगों को, उसकी एप्लीकेशन दिखाएं। इसमें आपको बता दो एक्सपेंस किस चीज़ का है। ऐप्स बनाने का एक्सपेंस नहीं है, उनकी सर्वर्स का एक्सपेंस होता है कि जब 5 करोड़ लोग एकदम से एक सर्वर पे आएंगे और वीडियोस और वो सब कुछ अपलोड करना शुरू हो जाएंगे, तो जो बनाने वाली कंपनी है उसका कुछ नहीं तो 1-2 करोड़ रुपया महीना का उसका खर्च है, उसको उसकी उतनी स्पेस रखने के लिए। और वो बढ़ता जाएगा, हर एक की वीडियोस बढ़ती जाएंगी, फोटोग्राफ्स बढ़ती जाएंगी, पोस्ट बढ़ती जाएंगी। तो स्टोरेज आप कर लें, ऐप आपको मैं दे देता हूँ। तो ये आइडिया मेरे ख्याल से इस पे हमें करना चाहिए परस्यू। हमें ये आइडिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखें, बात पता है क्या, चाइना में क्या स्ट्रेंथ है चाइना के पास कि सुई से लेके जहाज तक हर चीज़ वो खुद बना रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि बहुत से प्रोडक्ट चाइनीज ऐसे बना रहे हैं कि जो अभी इंफीरियर है और कमतर है। मतलब